Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10th की मैथ्स में फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने। ये जो क्रैश कोर्स है बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसमें ऐसा कंप्लीट कंटेंट है जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 26 में चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपने हमारे इस चैनल पे डे 1 से लेकर डे 25 तक का कंटेंट नहीं देखा है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, सारे वो क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे ने ये कंप्लीट क्रैश कोर्स देख लिया, हमारी ये गारंटी है कि आप 80 ऑन 80 इजीली स्कोर करेंगे। और हाँ, हम जैसा कि आपको हर क्वेश्चन बताते हैं, ये स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टैंडर्ड वालों को पूरी प्रैक्टिस करनी है, बेसिक वालों को इसमें कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसको वो थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर वो समझना चाहें और समझ सकते हैं पूरे क्वेश्चंस, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस करें। और हाँ, हमारे चैनल पे पीवाईक्यू की भी सीरीज चल रही है, तो आप उससे भी जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो करना ना भूलें। चलिए तो देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं, राइट? तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, आपको पता होगा। जो हमारा पहला शेप होने वाला है दैट इज क्यूब। क्यूब का सी एस ए, टी एस ए। अब क्यूब में सर सी एस ए कर्व तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा एल एस ए, ठीक है? तो लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ऐसे ही क्यूबॉइड में ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो ये हम 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 8th में पढ़ा था हमने सर, 9th में पढ़ा था हमने, फिर 10th में हम इसकी एप्लीकेशन पे चले गए कि इसमें मल्टीपल फिगर्स को ज्वाइन करके वही कॉन्सेप्ट हमें लॉन्च करना है ना? तो वही सारी चीजें जो हैं इसमें समराइज की हुई हैं, फॉर्मूला शीट है एक तरह से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए हैं। अगर याद नहीं किए तो आप जल्दी इसको याद कर लेंगे, बिकॉज इन फॉर्मूलेज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया हमसे अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फेयर्स। क्योंकि स्फीयर एक, इसको हमने दो हेमिस्फेयर में कट कर दिया, ठीक है? दो हेमिस्फेयर में कट कर दिया। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4πr²। देखो इसकी रेडियस r थी, आप इसको कट करोगे तो रेडियस तो चेंज नहीं होने वाली ना, इसकी रेडियस r ही रहेगी, इसकी रेडियस r ही रहेगी। अब द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, देखो जब भी बात होती है सरफेस एरिया तो आप टीएसए लोगे। क्या लोगे? टीएसए। जब तक आपको ये ना बोला जाए कि कर्व सरफेस एरिया, तब तक आप कर्व सरफेस एरिया नहीं लोगे। अब स्फेयर में तो टीएसए और सीएसए दोनों सेम ही होता है, लेकिन हेमीस्फेयर में ये चेंज हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² और टीएसए होता है 3πr²। तो इसका 3πr² और इसका भी क्या होगा? 3πr²। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 6πr², और इसका रेशियो किसके साथ लेना है मुझे? 4πr²। इन दोनों का रेशियो लेना है। रेशियो हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो 4πr² डिवाइडेड बाय 6πr²। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो r² पाई से पाई कैंसिल आउट करते बन जाएगा 2/3। एंड विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, 2:3। अच्छे समझ में आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया मींस टीएसए, ठीक है? ओके, चलिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। देखो, एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन हमें निकालना है, लेकिन कहां से? टू बी कर्व्ड आउट, ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है? एक क्यूब है हमारे पास। उस क्यूब में से आपने क्या किया? एक कोन कट आउट किया।
तो उसका मैक्सिमम लार्जेस्ट जो राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम क्या होगा? देखो आप जब उसको कट करोगे तो उसका टॉप पार्ट तो कितना यूज करोगे? इसकी जो साइड है 2 सेंटीमीटर है, तो इस कोन का जो ये डायमीटर है आप इसको ऐसे कट करोगे, देखो ऐसे यू कट करोगे आप, तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर कितना हो जाएगा 2। अब ये जो बॉटम तक जाएगा जब ये, तो इसकी ये जो कोन होता है इसकी डेप्थ, तो डेप्थ आपकी जो होगी, जो हाइट होगी, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 2। हाइट कितनी होगी 2। जैसे आप इसको कट करोगे ना, आप ऐसे कट करोगे यूं, तो कोन में मैक्सिमम ऊपर से लेकर नीचे तक कोन की हाइट 2 ही रहेगी, और टॉप पार्ट जो है वो दिखने वाला ऊपर का फेस वो भी 2 रहेगा। तो वहां से तो हम एक सर्कल वेल ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसको कट करेंगे, कट आउट। आपने पेन स्टैंड देखा होगा, उसमें जैसा होता है ना, वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे डायमीटर मेरा 2 है, तो रेडियस कितनी होगी 1, ये पता होना जरूरी। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 को 1/3 रहने दो, पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इंटू एच मीन्स 2। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, देखो 2 इंटू 1 2, देखो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो गया, पाई इंटू 1 इंटू 2/3, तो ये आंसर हो जाएगा 2 पाई/3 एंड दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ ये ध्यान रखना, इसका मतलब CU सेंटीमीटर का मतलब है क्यूबिक, या फिर इसको हम बोलते हैं कई बार सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों चीज सेम ही है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा समझ आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, द रेशियो ऑफ TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। देखो एक हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का मुझे क्या लेना है? TSA। देखो हेमीस्फेयर में रेडियस होती है हमारी R, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें रेशियो किसका लेना है? TSA टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो लेना है। कि जो हेमीस्फेयर है उसका TSA विद द रेशियो विद R स्क्वायर, तो इसका TSA क्या होता है? 3 पाई R स्क्वायर, और इसका रेशियो किसके साथ लेंगे? R स्क्वायर। तो 3 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 3 पाई और अपॉन 1 हो गया ना, तो 3 पाई/1, जिसको हम बोलेंगे 3 पाई/1। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे आपको। आपको लग रहा है सर अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। यही तो चीज है, यहां आपको यूनिक कंटेंट मिलने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है प्री क्रैश कोर्स की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास क्या देखा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई/RH ऑफ हाइट। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट में पास दे रखी है कितनी? 5, ठीक है, इज 94.2। देखो अगर पाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, यहां तो दे रखी है 3.14, ठीक है, 3.14। अगर ये नहीं होती तो 22/7 रखनी है, ओके। अब देखो यहां वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। आर मुझे निकालना है सर, एच कितना है? 5 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको देखूं तो हो जाएगा 94.2। पहले इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दें, देखो 2 5 जा 10 होता है, तो एक काम करते हैं इसका पॉइंट हटा देते हैं हम एक बार, ये पॉइंट हटा दें तो ये हो गया 100। तो इसको कहीं ना कहीं आप लिख दो, या फिर एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, एक बार ऐसे रहने दो, 2 इंटू 5 कर दो 10, 10 इंटू 3.14 R इक्वल्स टू 94.2। अब सारी वैल्यूज को उधर ट्रांसपोज कर दें। देखो जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाएंगी, तो 94.2 को एज इट इज लिखो, डिवाइड बाय 10 लिख दो, और ये 3.14 लिख दो, राइट। अभी पॉइंट ऊपर से हटा तो नीचे आ गया 10, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ गया 100, ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, फाइनली मेरे पास आ रहा है, देखो 300 की टेबल में 900 आता है, तो 3 3 जा 9 हो रहा है, 14 3 जा 42। तो मुझे ये पता चल गया कि ये 3 टाइम्स जा रहा है। आपको भी पता चल चुका होगा, वैसे ही कैंसिल आउट करोगे तो आप, तो मुझे डायरेक्टली आइडिया लग गया कि 300 इंटू 3 900 होता है, 14 3 जा 42 होता है, तो डायरेक्टली मेरे पास आ गया 3
आर की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द रेडियस। बिल्कुल सही है, तो रेडियस तो वही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हम किस पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी पे, राइट। ये ऑप्शन बी हमारा क्लियर है। ये समझ में आ गया अच्छे से। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग द हाइट 24 एंड रेडियस 7। देखो एक कोन है हमारे पास, कोन में CSA क्या होता है, पहले तो ये चेक करो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। CSA क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन मुझे क्या दे रखा है, H दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है H, और रेडियस दे रखी है मुझे, तो L नहीं है ना मेरे पास, तो मैं वही कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि L ये होती है, ये 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। वैसे आपको ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 24 7 25, 24 7 25, 3 4 5 6 8 10, ये एक सीक्वेंस बनती है ना। ये बन गया 5 7 6 प्लस 49, ये हो जाएगा 6 2 5, है ना। 6 2 5 किसकी वैल्यू है, एल स्क्वायर की। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू रूट ऑफ 6 2 5, दैट इज 25। तो यहां से 25 वैल्यू आ गई इसकी। अब क्या करना है, पाई आर एल। देखो पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, तो हमें क्या करना है, 22/7। आर कितना है सर, 7 है आर, ठीक है। और एल मेरा कितना है, एल इज 25, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं एक बार, तो 7 से 7 गया, 22 इंटू 25, दैट गिव्स यू, क्या मिलेगा उससे, 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 2 जा 50 प्लस 5 55। ऑप्शन इज 550 जहां मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन होने वाला है। अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। नए क्वेश्चन क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन, अगर मिनट एंड होता है या आर एंड होता है, इसमें कॉन्सेप्ट दोनों ही समझा देता हूं साथ में एक साथ। मिनट एंड का भी क्वेश्चन मिलता है ऐसा, है ना। अपने पास क्या है, ये एक आर एंड होती है। आर एंड मतलब कि जो 1 घंटे में एक बार मूवमेंट होता है, 12 से 1, है ना। तो अपना जो वो कंप्लीट एक साइकिल पूरा करती है। आर एंड कितनी देर में साइकिल पूरा करती है, देखो अगर ये 12 पे सुई थी, वापस 12 पे कब आएगी, देखो दिन के 12 बज रहे हैं अभी, तो 12 बजकर वो मिनट और आर की, जो मिनट एंड और आर एंड दोनों एकदम साथ में है। अब ये आर एंड पूरा, मिनट एंड तो क्या है, हर 1 घंटे बाद घूम के वापस 12 पे आ जाएगी, लेकिन आर एंड कितने घंटे में आएगी, 12 घंटे में। तो आर हैंड जो होती है, ये 1 साइकिल जो होता है, 1 साइकिल ये पूरा करती है 12 आवर्स में। एक पूरा साइकिल कितनी देर में पूरा करती है, एक पूरा साइकिल 12 आवर्स में पूरा करती है। और एक साइकिल में कितना एंगल कवर करती है, एक साइकिल में कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो देखो 12 आवर्स में 360 डिग्री एंगल कवर करती है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना करेगी, 30 डिग्री। पता चल गया ना क्यों डिवाइड करोगे आप। तो ये 30 डिग्री हमारा जो एंगल कवर होता है वो होता है 1 आवर में। 1 आवर में कवर होता है 30 डिग्री। तो 1 आवर मतलब कि 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में एंगल कितना कवर होगा, 1 मिनट इक्वल्स टू 30/6, 60 सॉरी, दैट इज हाफ डिग्री। अब ध्यान से समझ लेना, 1 मिनट में कितना एंगल कवर होता है आपका, हाफ डिग्री। अगर इसी जगह मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट होता है, ये देखो आर हैंड का कॉन्सेप्ट है, कौन सा है, आर हैंड, आर हैंड का कॉन्सेप्ट है। अगर यही मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट होता तो, अगर ये मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट होता तो, अगर ये मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट होता, मिनट हैंड का अगर ये कॉन्सेप्ट होता तो कैसे करते हम। तो देखो मिनट हैंड के कॉन्सेप्ट में थोड़ी से कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं। तो मिनट हैंड में हमारा क्या होता है, मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है। तो वहां पे जो होता है 1 आवर में 360 डिग्री होता है, मतलब 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर होता है। तो 1 मिनट में कितना कवर करती है वो, 360/60, जिसको हम बोल सकते हैं 6 डिग्री।
तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आर हैंड आधा डिग्री, हाफ डिग्री कवर करती है 1 मिनट में, और मिनट हैंड 6 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7:20 से लेकर, पहले हमारा टाइम हो रहा था 7:20 से लेकर 7:55 एएम में ही है। तो टोटल टाइम कितना हमारा हुआ 35 मिनट, और 35 मिनट्स में आर हैंड द एंगल स्वेप्ट बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम, आर हैंड, जो हमारी आर हैंड की जो सुई है, ठीक है, इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, आर हैंड की जो सुई है उसने कितने डिग्री का एंगल मूवमेंट किया, कितने डिग्री का एंगल मूवमेंट किया, तो दैट इज 35 इंटू हाफ, दैट गिव्स यू 35/2 डिग्री। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन यहां कैसे आ गया? हाँ, ये कहीं ना कहीं एरिया रिलेटेड टू सर्किल का क्वेश्चन है, हो सकता है यहां पे ये आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसे यहां डिस्कस कर लिया, तो एक कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो गया हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होने वाला है इसका। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छे से क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। देखो पानी की एक कैनल सोच लो आप। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप एक पानी की जो कैनल होती है, तो आगे एक स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है, वहां से पानी फ्लो नहीं हो रहा है ना, नहर जिसको आप बोलते हो कैनल, तो उस कैनल से पानी फ्लो होता है। तो आप जब उस कैनल के अंदर खड़े होते हो तो ऐसा लगता है जैसे हम टैंक में खड़े, लेकिन ऊपर से वो ओपन है। अच्छा, उसमें आपकी जो ये विड्थ होती है वो फिक्स है, डेप्थ मीन्स हाइट भी फिक्स है आपकी, लेकिन लेंथ जो होती है वो फिक्स नहीं होती। वो कैसे डिपेंड करेगी? वो हमारी होती है स्पीड पे। स्पीड पर मिनट में आप कितना पानी कवर कर लेते हो। जैसे आपने बोला कि सर 1 सेकंड में मैं पानी जो है फ्लो हो रहा है 1 मीटर, तो आपकी जो लेंथ होगी 1 मीटर कवर हो जाएगी, कितनी? 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहां वही कॉन्सेप्ट है, हमारी जो डेप्थ है मीन्स एच, डेप्थ मीन्स एच, ये जो डेप्थ है जिसको बोलते हैं एच, ये है 3 मीटर, ठीक है। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूं, ये ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। विड्थ मीन्स इसकी ब्रेड्थ, ठीक है, ये है 40 मीटर, इट इज वाइड, इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। फ्लो जो है इसका वो है 2 किलोमीटर पर आवर। देखो एक चीज बताओ मुझे, पानी ये पूछ रहा है 2 मिनट में कितना पानी फ्लो हो जाएगा, कितना पानी सी के अंदर गिरेगा। देखो उसकी वो विड्थ और डेप्थ तो सेम है, लेंथ चेंज होगी, और लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। तो देखो पर मिनट के हिसाब से टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं यूनिट देखो तो ये मीटर है, ये भी क्या है? मीटर है। दोनों किस में है? मीटर में है। ये किस में है? आर्स में है। तो इसको कन्वर्ट कर दें तो लिखो 2 × 1000। अब पर मतलब डिवाइड में होता है, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आपने, किलोमीटर पर मींस डिवाइड, और ये स्लैश का मतलब भी डिवाइड ही होता है। आर में है, इसको मुझे किस में चेंज करना है? मिनट में। देखो ये तो मीटर में चेंज हो गया, किलोमीटर टू मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये आर था, डिनोमिनेटर में क्या है? आर। आर को मैं किस में चेंज करना चाहता हूं? मिनट्स में। तो 60 लिखते ये मिनट में चेंज हो गया। अब मीटर पर मिनट में चेंज हो चुकी है यूनिट्स, क्योंकि मुझे मिनट्स में ही आंसर ये देना है इसमें आंसर। अब देखो ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अब ये फ्रैक्शन में रहती हो तो फ्रैक्शन में वैल्यू रख लेना, कोई इशू नहीं है। इसको या एक काम करो आप, इसको 2000/60 लग लो ना, 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये किस में हो रहा है? पर मिनट, पर मिनट है ये, 1 मिनट में पानी फ्लो हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है? 1 मिनट में, 1 मिनट में जो मेरा पानी फ्लो हो रहा है दैट इज 2000/60, ये मीटर पर मिनट है। इसको मैं सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आगे आते ही वैल्यूज ये सारी कैंसिल आउट होकर सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये 1 मिनट में पानी फ्लो हो रहा है। अब लेकिन ये पानी तो, ये 1 मिनट की लेंथ है, सॉरी फ्लो है ना। तो अब टोटल पानी कितना फ्लो होगा 1 मिनट में? कितना वॉल्यूम जो है हमारा, तो वॉल्यूम इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑब्लिक वाटर फॉल
इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो पानी होगा दैट इज कॉल्ड L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबर्टिकल दिख रहा है, डेप्थ है, विड्थ है और लेंथ है, ये लेंथ है, इसको हम इनडायरेक्टली बोलेंगे लेंथ, ये जो मेरी लेंथ है L, लेकिन इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है और डिपेंड्स टाइम किसमें, सेकंड्स में है, मिनट्स में है, उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो, तो इसमें क्या है, मेरी पहली वैल्यू है 3 मीटर, दूसरी वैल्यू है 40 मीटर और तीसरी वैल्यू जो है मेरी, चलो इसको मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, आप लोग सोचोगे सर ये वैल्यूज वैसे मैटर करेगी। देखो 2000 L की वैल्यू है 2000/60, ये 1 मिनट का पानी है, ध्यान रखना। और दूसरा मेरी B की वैल्यू कितनी है 3 और 40 है, सॉरी 40, और H मेरा कितना है 3, ये मीटर क्यूब पर मिनट है। ऐसा क्यों बोला मैंने, कोई बता सकता है? देखो क्या है, इसकी यूनिट थी मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और डिवीजन में क्या आ रहा है, पर मिनट, तो हर मिनट के हिसाब से आ रही है। अब 2 मिनट का जो पानी होगा, 2 मिनट्स में पानी जो फॉल होगा, तो मल्टीप्लाई विद 2 कर दूं। जो पानी मेरा 1 मिनट में फॉल हो रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई विद क्या कर दूं 2, तो ये 2 मिनट का पानी फॉल हो गया, मतलब कितना पानी गिरेगा 2 मिनट के अंदर, दैट इज दिस मच वाटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 0 से 0, ठीक है, 6 से ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये 1 से ये 20 टाइम्स, फाइनल जो मेरी वैल्यूज आ रही है वो 2 इंटू 200 मल्टीप्लाइड विद 20, ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8000 मीटर क्यूब। ये 2 मिनट में इतना पानी ड्रॉप होगा। आप बोलोगे सर ये मिनट क्यों नहीं लिखा आपने, उसमें मिनट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखो मिनट तो हमारा लेफ्ट में वैल्यू आ रही है ना, 1 मिनट का पानी हम पूछ रहे हैं कितना वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, तो हमें वॉल्यूम की फॉर्म में आंसर देना है। और पर मिनट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मिनट में इतना पानी ड्रॉप हो रहा है, तो कितना पानी ड्रॉप हो रहा है वही बताना है हमें, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम जो हमारा होगा वो हमारा कितना हो गया 8000 मीटर क्यूब, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। देखो ऐसा सिलेंड्रिकल पाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है मेरे पास, है ना, अब ये सिलेंड्रिकल है लेट्स सपोज, तो यहां से जो पानी फ्लो होगा वो किस हिसाब से होगा, आपको रेडियस दे रखी होगी और लेंथ मींस हाइट, ठीक है। तो आपको जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस पाई आर स्क्वायर इनटू एच, एच जो होगी पानी की स्पीड होगी उस केस में, तो जैसे यहां पे एल स्पीड है वहां एच स्पीड होगी, तो वही चीज हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा ऐसे क्वेश्चंस में, और इसको प्रॉपरली यूज करके आंसर्स देने होंगे। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, तो क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156। देखो एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, इसका जो बेस का एरिया मुझे दे रखा है, बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 156, whose base area is 156 and vertical height, इसकी हाइट जो है h वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन में यही तो होता है, राइट सर्कुलर कोन में यही तो होता है। अब कोन का वॉल्यूम जो हमारे पास है उसमें देखो 1/3 को एज इट इज रखो, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया अलग से दे रखा है ना, तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, 156, हाइट कितनी है 8, क्या करना है हमें, इसमें 3 से कैंसिल आउट कर दूं, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5 2 मल्टीप्लाई विद 8, 5 4 जा 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, 416, ऑप्शन डी। क्लियर है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी। क्या करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2, आर जो है मेरे पास है 7/2 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है, अरे सर 4/3 पाई आर क्यूब, तो बस
4/3 इंटू पाई मीन्स 22/7, कुछ नहीं दे रखा है तो। और देखो इसको आप लिखो 7/2 मल्टीप्लाई विथ 7/2 मल्टीप्लाई विथ 7/2। देखो मैं कुछ कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से करता हूं, 7 से 7 रिमूव कर दूं। अब देखो ये 2 और ये 2 मिलके ये 4 को उड़ा देंगे, दो 2 मिलके एक 4 को उड़ाएंगे, ठीक है। अब फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई विथ 49, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई विथ 49 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। अब थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा 11 और हो जाएगा 1, तो 11 इंटू 49/3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 539/3। ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन आपका आएगा इसमें बी नहीं आएगा। बी कैसे आ जाएगा आप बताओ? बी कैसे आएगा? बी आ ही नहीं सकता ना। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन गलत लिखा है यहां पे, ऑप्शन आएगा इसमें सी। गॉट द पॉइंट? देखो करेक्ट कर लेना, ऑप्शन आएगा सी। पता चल ही चुका होगा आपको कैसे। देखो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 4/3 का 4/3 रहेगा, पाई का 22/7 हो जाएगा, आर क्यूब मीन्स 7/2 7/2 7/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जो है हमारा वो एज इट इज डिनोमिनेटर में रहेगा, 2 और 22 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 11 बन जाएगा, 11 इंटू 49 दैट इज 539/3, तो आंसर यही रहेगा। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है इसमें हम देखें तो हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट है मेरे पास 24 और इसकी रेडियस जो है मेरे पास है 7। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये h है, देखो है ना, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द स्लांट हाइट। देखो स्लांट हाइट मतलब L, ये स्लांट हाइट। अरे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में निकाला था ये हमने, अरे L² इक्वल्स टू H² प्लस R² करके निकाल लेना, क्या आंसर आएगा 25। क्लियर है? वैल्यू पुट कर लेना और फिर रूट ले लेना। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 7। देखो टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर जो होता है इसका जो टीएसए होता है क्या होता है, 3πr², यही तो होता है। तो 3 को तो 3 लिख दें, पाई को लिखेंगे 22/7 और r² मीन्स 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 3 इंटू 7 कर दो 21 एक बार, ठीक है, और ये लिख दो 22, तो 22 2 बन जा 2 हो जाएगा, फिर 2 कैरी 44 प्लस 2 46, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन सर आंसर पाई की फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं, एक काम करो आप इसको रफ करो एक बार वापस, पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा है। देखो वैसे आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है, लेकिन आंसर पाई की फॉर्म में दे रखा है, मतलब पाई को पाई रखना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को 3 रखो, पाई को पाई रखो और r² मीन्स 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू पाई इंटू 49, 49 3 जा 147, 147 पाई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³, ठीक है। ये मुझे क्या दे रखा है, इज 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द रेडियस। देखो ये सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, मतलब 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप आराम से कर सकते हो, बट ये ऑब्जेक्टिव में तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, 4 को 4 रखो, 3 को 3 रखो, इसकी वैल्यू रखो 22/7, r³ ही रहेगा क्योंकि हम क्यूब रूट लेंगे बाद में, और इसको लिख दो 11/21। अब सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दो, r³ को रखो इधर, 11/21 को रखो इधर। अब देखो 3 और 7 जो है डिवाइड में है तो ऊपर जाएंगे, मल्टीप्लाई में चल जाएंगे ऊपर, ठीक है। और ये जो मेरी वैल्यू है कौन सी, 4 और 22, ये किस में आ जाएगी, डिवाइड में। अब वैल्यूज को कैंसिल आउट करते हैं। देखो आपको पता है ये 21
3 और 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 11 है ये 2 जा हो जाएगा एक तरह से। तो अगर मैं इसको इंप्लाइज करके लिख दूं तो आर क्यूब इक्वल टू जो है ऊपर तो बच गया 1 और नीचे क्या हो गया 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मतलब 8, आर क्यूब इक्वल टू 1/8। अब एक बात बताओ, मुझे क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। तो मुझे क्या करना है, आर इक्वल टू क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो क्यूब रूट लेने में 2 आ जाएगा ना, तो आंसर क्या हो गया 1/2, एंड दैट ऑप्शन नंबर सी वही लिखा है। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इसमें क्या बोला गया, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 14 साइड 14 सेंटीमीटर अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर इज कार्व्ड आउट। देखो आपको क्या करना है, एक स्फेयर को कट करना है, किसमें से, एक क्यूब में से। देखो जब आप एक क्यूब में से, आप ऐसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, स्फेरिकल बॉक्स, कार्टन, कार्टन होता है, आपने कई बार कार्टन में देखा होगा बॉल डली हुई आती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो आती है। अब उसमें जो, अगर मैं उसको देखूं तो बॉल जब रखी जाएगी, तो बॉल जब इस बॉक्स में रखोगे आप, ठीक है, तो मैक्सिमम यू टच करती हुई रखी जाएगी। तो इस बॉल की जो हाइट है इस क्यूब की पूरी साइड को ऑक्यूपाई करेगी, और ये डायमीटर, मतलब ये भी मेरा डायमीटर हो जाएगा और ये भी मेरा डायमीटर, और ये डायमीटर जो मेरा है, इस स्फेयर का जो डायमीटर होगा ये किसके इक्वल होगा, ये साइड ऑफ क्यूब होगा। बात समझ आ रही है? जो मेरी क्यूब की साइड है, ये क्यूब की साइड है, इस साइड के इक्वल होगा मेरा डायमीटर। अब मेरी साइड की वैल्यू कितनी है, 14, तो मेरा डायमीटर कितना हो गया 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्फीयर ऑफ द मैक्सिमम डायमीटर इज कर्व्ड आउट। देखो सॉलिड है, सॉलिड मतलब वॉल्यूम है, ये आपने वॉल्यूम को बाहर निकाला है उसमें से, क्योंकि बॉक्स था उसके अंदर आप काफी सारी चीजें भर के रख सकते हो, वॉल्यूम है, एयर भी होगी उसमें, सब कुछ हो सकता है, आप चाहो तो पानी भर दो, मिट्टी भर दो, जो भरना है। अब उसमें से आपने एक सॉलिड बॉल निकाली, तो एक वॉल्यूम बाहर निकाला आपने, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो मुझे कितना, अब मुझे फाइंड करना है रेडियस, कुछ भी नहीं बताना है, अरे हो गया आंसर ही निकल गया। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड मैक्सिमम डायमीटर इज कर्व्ड आउट। मैक्सिमम डायमीटर की जो एक स्फेरिकल बॉल है उसको हमने बाहर निकाला है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस इज 7, ऑप्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन है। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट इज 3r। एक कोन का वॉल्यूम लेना है, कोन का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 को 1/3 रखें आप, और पाई की जगह क्या रखें, क्वेश्चन में आंसर जो है पाई की फॉर्म में है, तो पाई को पाई रखना। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस मेरी आर है तो आर स्क्वायर ही रखोगे, और हाइट मेरी, देखो मेरी रेडियस की वैल्यू तो आर थी और हाइट जो है मेरी 3r है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो यहाँ हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे 3r, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूं तो ये पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πrh। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मींस 2πrh। ऑफ हाइट, हाइट इसकी दे रखी है मुझे कितनी 14 सेंटीमीटर, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो CSA की वैल्यू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर मींस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो पहले रेडियस निकाल लूं, या आप चाहो तो एक काम कर सकते हो आप,
देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसमें डायरेक्ट रेडियस निकालो पहले फिर डायमीटर निकालना। मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, मैंने क्या लिखा है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r। ये 2 और r को मैं निकाल दूं, अगर मैं 2 और r को साइड में रख दूं और इस पाई को और h को ऐसे लिख दूं और 88 लिख दूं, अब मैं 2r को छेड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि 2r मेरा डायमीटर है, यही तो मेरा डायमीटर है, तो उसको डायमीटर लिख दूं। और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, h मेरा कितना है 14 इक्वल्स टू 88। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, 7 2 जा, तो ये d इंटू 44 हो गया ना, इक्वल्स टू 88। देखो कितना डायरेक्ट मेथड। आप चाहो तो रेडियस निकालो फिर उसको डबल कर देना, मैंने डायमीटर कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी तरीके फॉलो कर सकते हो आप। तो डायमीटर जो है वो हो जाएगा 88/44 एंड दैट इज 2। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा 2। रेडियस, जो लोग रेडियस फाइंड करेंगे उनकी रेडियस आएगी 1, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में कंफ्यूज जाओगे, आप रेडियस में आंसर देके आ जाओगे 1 और पूछा गया है डायमीटर। अच्छे से समझ आया ना? तो ये भी तरीके हम फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिससे आप क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, मजा आ रहा है, बस बने रहिए इस चैनल पे, सारे कंटेंट देखना है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r। इसमें देख भी रहे, टॉय टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है ना हमारा। एक कोन है ऑफ रेडियस r, ठीक है, इसकी रेडियस है r। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर के सर के ऊपर रखा गया, माउंट किया गया, तो ये नीचे हेमिस्फीयर रख दिया हमने, इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी r, ठीक है। ऑफ द सेम रेडियस इफ द हाइट ऑफ कोन इज सेम एज द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखो इसकी जो हाइट है, इसकी कोन की हाइट होती है, हेमिस्फीयर की हाइट होती है क्या? नहीं होती। तो इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है हमारे पास, एक तो वॉल्यूम है हमारे पास कोन का और एक वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का। देखो ऐसा तरीका बताएंगे, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। पहले क्या करना है, देखो आंसर जो हमारा है आर की फॉर्म में आ रहा है, पाई की फॉर्म में आ रहा है, मतलब पाई को वैल्यू पुट नहीं करनी, आर की वैल्यू कुछ है ही नहीं, पुट नहीं करना, तो हमें एच को कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, आर की फॉर्म में। ये तरीका समझ लो, फाइनल आंसर देख लो आप, पाई और आर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो 1/3 को 1/3 लिखो, पाई को पाई लिखो, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखो और यहां पे लिख दो 2r, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो एक बार ताकि इसकी कैलकुलेशन अंदर कर ले हम। ये मेरा एज इट इज रहेगा, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो एक बार, ठीक है। अब देखो इसके अंदर की वैल्यू जो न्यूमरेटर है सारा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है, तो ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 इंटू 2 कितना होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, प्लस ये भी कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में अगर मैं एलसीएम देखूं तो डिनोमिनेटर मेरा कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, दोनों का एलसीएम लेते हैं अगर तो डिनोमिनेटर मेरा आ जाएगा 3 कॉमन, यहां आ गया 2πr² प्लस 2πr², जिसको हम बोलेंगे 4πr², सॉरी आर क्यूब, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर नहीं, अरे ये अगर एलसीएम आ गया तो ये 2πr³ है ना, बाय मिस्टेक आर स्क्वायर हो गया, 2πr³ प्लस 2πr³ बाय 3 है ना। अब क्या हो गया 2πr³ प्लस 2πr³, 4πr³, अरे सेम वैल्यू है, एक तरह से वेरिएबल कंसीडर कर लो, सिंगल कांस्टेंट कंसीडर कर लो वेरिएबल। तो πr³ तो कांस्टेंट है इसमें, एक तरह से एक फिक्स वैल्यू होगी, 2 प्लस 2 हो गया 4, तो अगर मैं इसमें देखूं तो 4πr³, देखो एक कॉमन वैल्यू है दोनों में πr³, तो 4/3 πr³, द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया अच्छे से? आराम से इसको समझे और इसको अंडरस्टैंड करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे अगर हम देखें तो अब हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए बहुत ही अच्छे से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूब ये है और इसके पास में एक और क्यूब आपने ज्वाइन कर लिया, तो इससे क्या होता है, जैसे दो रूम, दो क्यूब वाली फॉर्म में रूम है, मतलब जिसकी डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है, हमने दो रूम को ज्वाइन कर दिया,
जैसे आप दो रूम को ज्वाइन करते हो तो क्या करते हो, बीच में दीवार तोड़नी पड़ेगी। जैसे हमने बीच में दीवार तोड़ी तो देखो किसका घाटा होगा इसमें, किसी दोनों का ही घाटा होगा। जब हम दीवार तोड़ेंगे तो ये दीवार तो इसकी गायब होगी और ये दीवार इसकी गायब होगी, मतलब एक सरफेस एरिया जो है साइड स्क्वायर, एक साइड स्क्वायर इसका गायब होगा और एक साइड स्क्वायर इसका गायब होगा। मीन्स अब अगर हम देखें तो इसका पहले 6 इंटू ए स्क्वायर था, इसके पास 6 इंटू ए स्क्वायर था, बट बीच की दीवार हटेगी तो ये हो गया 5a स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 5a स्क्वायर, तभी तो ये ज्वाइन हो सकते हैं। तो फाइनल मेरा एरिया कितना होगा, 10a स्क्वायर होगा 10 इंटू ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो मुझे बोल रहा है कि साइड जो इसकी है वो ए जो है 10 है, तो इसका टोटल जो नया मेरा जो सरफेस एरिया बनेगा, देखो दो तरीके से बता सकता हूं मैं। एक तो इस फॉर्म में जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 10a स्क्वायर मतलब कि 10 इंटू 10 स्क्वायर, जिसको आप बोल दोगे 10 इंटू 100, दैट इज कॉल्ड 1000। पहला तो तरीका ये है जिससे हमने बोल दिया कि इसका आंसर आ जाएगा 1000, लेकिन यहां बोल रहा है 1200, तो असर्सन इज फॉल्स हो गया मेरा। असर्सन इज फॉल्स मतलब रीजन ट्रू होगा, कंपलसरी है, ऑप्शन डी ही बनेगा। ठीक है, तो कंपलसरी ये तो हो गया फॉल्स और ये ट्रू होगा, 100% है। अब देखो दूसरा तरीका क्या बोलता है, असर्सन के लिए समझ लो फिर रीजन बता देंगे आपको। दूसरा तरीका ये बोलता है कि जब आप दो क्यूब को ज्वाइन करते हो तो उस केस में क्या होता है, देखो आपने एक फिगर ये ज्वाइन किया क्यूब, एक फिगर ये ज्वाइन किया क्यूब। जैसे आपने ये ज्वाइन किया तो बीच की दीवार तो गायब होगी 100%, अब बीच का तो कोई सिनेरियो है ही नहीं। अब इस केस में क्या होगा, जैसे बीच की दीवार गायब हुई तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 थी और ये 10 थी, तो मेरी लेंथ जो चेंज हो गई, लेंथ हो गई कितनी 20। ठीक है, ब्रेड्थ 10 ही रहेगी और हाइट भी 10 ही रहेगी। तो आप इसको चाहो तो 2LH प्लस 2LB BH प्लस 2LB, ये 2 यहाँ लिख दो और ये बाहर वाला 2 हटा दो, ऐसे कर लो। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से भी इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका यही आएगा जो आंसर हमने अभी यहां से निकाला, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। और ये हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में भी है, राइट, फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो अब बात करते हैं इसका रीजन। द एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब, देखो क्यूब में 6 सरफेस होती हैं और हर सरफेस का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, तभी तो हम बोलते हैं TSA इज 6a स्क्वायर। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ फॉलो किया था, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, TSA ऑफ दिस, TSA ऑफ दिस। लेकिन एक बीच में दीवार तोड़ दी तो इसको भी a स्क्वायर का लॉस हुआ, इसको भी a स्क्वायर का लॉस हुआ, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट फॉलो किया था। क्लियर है ये? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ऑप्शन सी दे रहा है, मतलब कि असर्सन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा। अब देखते हैं रीजन को, देख लेते हैं पहले। रीजन क्या बोल रहे हैं, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अरे ये तो वॉल्यूम है, ये तो वॉल्यूम है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो रीजन तो फॉल्स हो गया ना। अब असर्सन ट्रू कर लें, चलो असर्सन को ट्रू करते हैं। क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ होलो क्यूब। देखो होलो क्यूब मतलब ये वही वाली बात होगी, आपने अमेजोन का एक कार्टन के अंदर आपका एक क्यूब की फॉर्म में कार्टन आया है, ठीक है, उसके अंदर आपकी बॉल डली हुई आई है और बॉल जो है वो लार्जेस्ट डायमीटर की होनी चाहिए, मतलब वो उसकी दोनों सरफेस को टच कर रही है, मतलब जो साइड होगी, साइड इक्वल्स टू 2r, मतलब कि डायमीटर, बॉल के डायमीटर की इक्वल होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि the surface area of largest sphere that can be inscribed in a hollow cube of side A। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो साइड है वो A है, साइड कितनी है A, साइड की वैल्यू अगर A है तो 2r इक्वल्स टू A हो गया, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, A/2। ठीक है, अब सरफेस एरिया, लार्जेस्ट सरफेस एरिया की बात कर रहा है। आपको देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें 4 को 4 रखें, पाई को पाई रखें, कि पाई की फॉर्म में आंसर आ रहा है। और रेडियस जो मेरी है वो किसके इक्वल है, A/2 के। रेडियस A/2, क्योंकि साइड जो इसकी दे रखी है A,
तो साइड इक्वल टू 2r डायमीटर के इक्वल होती है। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन समझाया था मैंने। तो यहाँ से स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। दैट इज द करेक्ट आंसर जो हमें यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 9th क्लास के क्वेश्चंस को बिलोंग करता है, लेकिन 2024 की केस स्टडी में ये पूछा गया क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ्स में। ध्यान रखना, बहुत आसानी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक सर्कस वर्ल्ड और ये सब कुछ फालतू की लैंग्वेज है, ये कुछ भी काम की नहीं है। ध्यान रखना, लैंग्वेज यहां से काम की है। अ सर्कस टेंट इज स्लेंडर अप टू हाइट 8। देखो इसमें ऐसा कुछ शेप दे रखा है कि हमें नीचे तो दे रखा है सिलेंडर और उसके ऊपर क्या दे रखा है, कोन। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर दे रखा है कोन। अब सिलेंडर की जो हाइट है अप टू, सिलेंडर इज अप टू हाइट 8 मीटर तो सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, और अबव इट कॉनिकल, इसके ऊपर कॉनिकल पार्ट है। बेस डायमीटर इसका है, डायमीटर जो है इसका वो 28 है, रेडियस होगी 14। ठीक है, हाइट है टोटल इसकी 18.5, टोटल हाइट है 18.5, टोटल यह है 18.5। तो ऊपर वाली हाइट जो है इसकी हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू 10.5। बात समझ आ गई, 10.5। इसको आप लिख दो कैपिटल H सिलेंडर के लिए और उसके लिए लो स्मॉल h। रेडियस दोनों की कॉमन ही रहेगी, आपको पता है रेडियस तो यहाँ कॉमन शेयरिंग में चलती है, तो r तो मेरा 14 ही रहेगा। ये कॉमन डेटा मैंने एक बार निकाल लिया, ये सारा डेटा एज इट इज यूज होगा रिपीटेटिवली। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। देखो L निकालना है, L निकालना है। तो मेरे पास कॉनिकल पार्ट में मेरे पास जो है ये कॉनिकल पार्ट है, इसमें मेरे पास h की वैल्यू कितनी है, h मेरा जो है वो है 10.5, r है मेरा कितना 14। तो मुझे पता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख दूँ, 10.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। देखो मुझे ये कैलकुलेशंस पता है, जब भी किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कैसे लेते हैं, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। 5 का स्क्वायर 25 और 10 आगे है तो 10 को मल्टीप्लाई करो 11 से, तो 10 इंटू 11 दैट इज 110। तो लिखो 10 इंटू 11 110 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब पॉइंट था एक प्लेस के बाद, स्क्वायर करते पॉइंट लग जाता है 2 प्लेस के बाद, तो हो जाएगा 110.25। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी ये आंसर मिलेगा। 14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एल स्क्वायर की जो वैल्यू मेरी यहां से बन रही है दैट इज ये आ जाएगा मेरा 306.25। अब देखो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एल जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 306.25। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 17.5 मीटर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अलग से समझाया जाए, उसका एक वीडियो अपलोड किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर प्लीज अपलोड 1 वीडियो ऑफ इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब स्क्वायर रूट जो है ऐसे नंबर जिसका डायरेक्ट नहीं निकलता है, फैक्टराइजेशन से नहीं निकलता है, तो कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लेते हैं हम इसका, ठीक है, फिर कंबाइंड स्क्रीनशॉट आप ले ही लोगे इसका। देखो डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ टेंट। फ्लोर एरिया, टेंट का फ्लोर एरिया, देखो एक बात बताओ, टेंट का फ्लोर एरिया जो है, टेंट जो है उसका फ्लोर एरिया ये रहा, ये क्या नजर आ रहा है, एरिया निकालना, और ये नजर क्या आ रहा है आपको, सर्किल। तो सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ही तो है ये, क्या होता है ये, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस मेरी कितनी है 14 इंटू 14, तो कैंसिल आउट करते ही हो गया 2 टाइम्स 22 इंटू 28। देखो हमने कैलकुलेट कर रखा है ये 616 मीटर स्क्वायर आएगा। आप इसको जरूर एक बार चेक करें, ठीक है।
क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अभी तक अच्छे से क्लियर है। ये 2 पार्ट हो चुके हैं 1 मार्क्स के। अब डिस्कस करते हैं इसका जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और में, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड टू मेक द टेंट। देखो टेंट बनाने के लिए क्लॉथ यूज हो रहा है। आपको पता है ये वाला जो मेरा पोर्शन है, देखो मैंने सारी वैल्यूज निकाल रखी है, तो मैं उन सारी वैल्यूज को यूज करूंगा। ऊपर है कॉनिकल पार्ट, नीचे है सिलेंड्रिकल पार्ट। इसकी हाइट मैंने ली थी कितनी, 8 मुझे दे रखी थी। इसकी हाइट जो है मेरे पास स्मॉल एस दैट इज 10.5 है। इसका एल जो है वो मेरे पास है 17.5 है। और आर जो है मेरा दोनों के लिए कॉमन है, वो है मेरा दैट इज 14 मीटर मीटर मीटर। गॉट द पॉइंट। ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है जो मुझे लिख लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ। देखो ऊपर कॉनिकल पार्ट में जो क्लॉथ होगा वो पाई आर एल होगा। तो ए ऑप्शन अगर मैं करूं, थर्ड का ए पार्ट, तो टोटल क्लॉथ वो जो होगा दैट इज सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। देखो हो सकता है मैं कहीं कहीं आपको ये भी बोल दूं कि कैलकुलेशन कर लेना, तो आप करना जरूर। पाई आर एल प्लस पाई 2 पाई आर एच, कैपिटल एच लिखना, कैपिटल एच है, सिलेंडर की बात हो रही है ना। अब देखो पाई आर कॉमन ले लूँ मैं, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो पाई आर कॉमन लेना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हो जाएगा एल प्लस 2h, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ से मेरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कुछ नहीं दे रखा है, तो 22/7। आर मेरा कितना है, आर है 14, तो लिख दो 14। एल मेरा कितना है 17.5। एच कितना है मेरा 2 × 8। फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर दो तो ये 244, ठीक है। और ये हो जाएगा 17.5 प्लस 16, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा मेरा 33.5, तो 44 × 33.5 जो कि आपकी वैल्यू आ रही है 1474 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये वैल्यू आप कैलकुलेट जरूर कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं आप इसे जरूर अपने बेसिस पे भी एक बार कैलकुलेट करें, ठीक है। अब इसका हम जो ऑप्शन है, ऑप्शन हम इसका देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट जो है वो किस चीज को इंडिकेट करवा रहा है, देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट। देखो खाली टेंट है तो एयर जो होगी वो क्या होती है, वॉल्यूम। आप किसी बलून में अगर एयर फिल करते हो तो क्या करते हो, वॉल्यूम ही तो उसका इंक्रीज होता है, मतलब फूल जाता है वो। तो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम जो मेरा होगा ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम यूज करेंगे स्मॉल h प्लस पाई आर स्क्वायर h। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/3 को 1/3 रखो, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर स्क्वायर मतलब कि 14 × 14 रखो, और ये h मतलब कि h की वैल्यू कितनी रखो, इसमें आप h की वैल्यू पुट कर दो। कितनी आपकी h की वैल्यू, h की वैल्यू आपकी है 10.5, ठीक है। इधर आप प्लस में, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके ना इसको ऊपर ले जाता हूँ और थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे हमारे पास इसके लिए भी स्पेस मिल जाए और इस पोर्शन में भी थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेस ले आता हूँ, थोड़ा सा स्पेस होना बहुत जरूरी है इसके लिए भी। चलो अब इसको मैं अगर देखूं तो यहां से मेरे पास ये जो वैल्यू है कोन का वॉल्यूम, सॉरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 × 14 × 14। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो ले सकते हो, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों तरीके इसलिए यूज करता हूँ, कोई बच्चा सोचता है सर मैं उस मेथड से करूँ, मैं इससे मेथड से करूँ, तो कोई इशू नहीं है उसमें। इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 2। इसको देखो कैंसिल आउट करोगे आप तो ये पॉइंट रहो पहले 10 बन जाएगा। अब देखो
यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा और 1 जा, तो ये 21 और 21 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है। और फाइनली यहाँ से जो वैल्यू आएगी 22 इंटू 14 इंटू 14 बाई 2 प्लस ये हो जाएगी 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 8। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी ये टोटल आपका वैल्यू आएगी 7084 मीटर क्यूब। देखो हमने आंसर कैलकुलेट कर रखा है ताकि हमारा वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोल रहा है कि ये तो पूरा देखो फिर से वही लैंग्वेज स्टोरी है, कुछ भी नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ काम का नहीं है। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम की रियल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में से एक है ये। क्या बोल रहे हैं, 500 ml मिल्क इज पैक्ड इन अ क्यूबोडिकल कंटेनर। एक क्यूबोडिकल कंटेनर है जिसमें आप 500 मिल्क पैक कर रहे हो, ठीक है। उसकी डायमेंशंस क्या है, मिल्क पैकेट की डायमेंशंस हैं 15 8 इंटू 5। मिल्क पैकेट इज पैक्ड इनटू अ कंटेनर बॉक्स। एक जो बॉक्स है उसकी डायमेंशन ये है, ठीक है, ये उस बॉक्स की डायमेंशन है, कार्टन की डायमेंशन है, ये पैकेट की डायमेंशन है, ये कार्टन की डायमेंशन है। क्लियर? आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल कार्टन। कार्टन का वॉल्यूम बताना है। देखो कार्टन जो है उसकी डायमेंशन क्या है, तो ये होगा L इंटू बी इंटू एच। कार्टन का वॉल्यूम है मतलब कि 30 इंटू 32 इंटू 15, जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है, दैट इज 14400 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है, वॉल्यूम है ना तो क्यूब आएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हमारा ये जनरेट हो रहा है। क्लियर है अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इसमें, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट। एक मिल्क पैकेट का जो टोटल सरफेस एरिया है, देखो मिल्क पैकेट की जो डायमेंशन है वो ये है, ये मिल्क पैकेट की डायमेंशन है। इसका टीएसए निकालना है, तो टीएसए मतलब वही 2 LH BH, अच्छा मैंने बाहर 2 लिख रहा हूं ना मैं, 2 LH BH LB, ठीक है। अब 2 को 2 रहने दिया जाए अगर, तो LH देखो L है, मेरी पहली वैल्यू होती है L, तो L जो मेरा है यहाँ पे L है 15, ये B और ये H, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो। देखो L इंटू बी इंटू एच में होता है, तो ये L B और ये H, ये हमेशा ध्यान रखना, पहली डायमेंशन L B और H। अगर एरिया होता है तो उसमें L इंटू बी की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ से आंसर आएगा, तो LH L इंटू एच दैट इज 15 इंटू 5 प्लस यहाँ से BH मतलब 8 इंटू 5 प्लस LB, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8। फाइनल जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 75 प्लस 40 प्लस 15 8 जा 120, तो ये हो जाएगा 160। 12 और 4 16 ही तो होते हैं, 16 और 7 23, तो ये 2 इंटू 2 35 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 470 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो यही आएगा। क्लियर है? ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो अब मेरे पास और ऑप्शन में 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा आसान है पहला वाला। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन द कार्टन। देखो कार्टून का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट ऑफ मिल्क, तो आपको नंबर ऑफ पैकेट कितने आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, कितने पैकेट्स रख सकते हो, वही तो बात हो रही है, तो वॉल्यूम की बात होगी। तो अगर मैं देखो इसमें मैं जो वॉल्यूम ऑफ कार्टन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मिल्क पैकेट, इससे डिवाइड करूंगा। आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो मिल्क पैकेट का 500 ml है, नहीं वो नहीं है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो हमारा है यहाँ पे आपको जो वैल्यू वैल्यू लेनी है वो L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 30 इंटू 32 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है ये 30 है, डिवाइडेड बाय
15 इंटू 8 इंटू 5, कैंसिल आउट इजीली हो रहा है। देखो ये 30 से ये 2 टाइम्स, ये हो रहा है 4 टाइम्स और ये हो रहा है 3 टाइम्स। तो फाइनल आंसर में आ रहा है मेरे पास 2 इंटू 4 इंटू 3, दैट गिव्स यू 24 पैकेट्स। क्लियर। अब इसका और वाला पार्ट अगर देखते हैं तो हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड। देखो ये फिगर में कप दे रखा है, अगर आपको डायमेंशन दिख ही रही होगी वैसे तो। ये जो कप है सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है। ये जो कप है सिलेंडर की फॉर्म में है, इसकी हाइट है मेरे पास 7 और आर है मेरे पास 5। कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स आप जरूर लिखना है एग्जाम में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या बनेगी, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 5 है ना, और इंटू 5, और हाइट है मेरी 7। ये कैंसिल आउट कर दें तो 22 इंटू 25 करोगे जब आप, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 550 और सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास। यूनिट जरूर लिख के आना और सही यूनिट लिख के आना। एग्जाम में यूनिट के मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं, इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कॉफी शॉप, कॉफी सर्व्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कप्स, 2 तरह के कप में सर्व होती है। वन इज सिलेंड्रिकल शेप विद हुज डायमीटर इज 7। देखो एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 7। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसका डायमीटर जो है वो 7 है, इसका डायमीटर है 7, कैपिटल डी नाम देता हूँ, इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है ये h, कैपिटल h ले लो चलो, ये h जो है हमारी ये दे रखी है मुझे 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस जो हो जाएगी कैपिटल R, वो कितनी हो जाएगी 7/2, है ना, 7/2 हो गई। अब आगे देखो, एंड द अदर हेमीस्फेरिकल विद डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी ले लो आप, ये 21 है, R हो जाएगा 21/2, क्लियर, सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप। देखो सिलेंडर का जो बेस होता है, ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है तो इसका जो बेस होता है, बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो वही 22/7, आर स्क्वायर मीन्स आर इसका है 7/2, सिलेंडर की बात हो रही है, इंटू 7/2। कैंसिल आउट कर दें, 7 से 7, 2 से 11, तो हो जाएगा 11 इंटू 7/2, दैट इज 77/2, दैट इज 38.5। देखो मैं मल्टीपल इक्वल एक ही लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस की वजह से, वरना आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे वाली लाइन में ही लिखना है, ठीक है। यूनिट जरूर लिखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप। तो वही 2πRh, कोई इश्यू ही नहीं है सर इसमें। तो 2 इंटू पाई हो गया 22/7, R हो गया 7/2, और H हो गया मेरा कितना 14, H14 ही वो लिखा है हमने, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ये 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, तो 22 इंटू 14 जो होगा मेरा, 14 2 जा 28, कैरी 2, 28 प्लस 2 30, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देखें तो हमारे पास फिर से वही सिलेंडर वगैरह की डायमेंशन हमें याद है और यहाँ लिखी हुई भी है वैसे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमीस्फेरिकल कप। देखो हेमीस्फेरिकल कप जो था हमारा, ये हेमीस्फेरिकल कप जो था, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, इसका डायमीटर जो था स्मॉल डी लिया था हमने, स्मॉल डी जो था वो 21 सेंटीमीटर, ये रहा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर हमारा कितना था 21/2 था। तो देखो इसका वॉल्यूम जो है वो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2/3
पाई मीन्स 22/7 और r क्यूब विच विल बी 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ठीक है, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ठीक है सर। देखो ये 3 7 ये 21 काट देते हैं, सबसे बढ़िया। एक 2 से एक 2 उड़ा दो, एक 2 से एक 11 उड़ा दो, ठीक है। फाइनली जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट इज 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2, जिसको मैं लिखूं तो 11 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनल आंसर मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा 2425.5। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना आराम से, मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड बाय 2 करना, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जिसमें आप डिवाइड बाय 2 करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया ये? क्या करना है, अच्छे से इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर को वेरीफाई करना है, और क्यूब में आएगा वॉल्यूम में, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप। सिलेंड्रिकल कप वही पाई r स्क्वायर एच, ठीक है, एच हमने कैपिटल लिया था यहाँ पे, ठीक है, और आर भी इसका वैसे कैपिटल ही था, इसका आर क्या था, कैपिटल था हमारा, तो यहाँ हम जो पाई r स्क्वायर एच लेंगे उसमें आर कैपिटल है। तो यहाँ जो हमारी रेडियस थी, ये देखो रेडियस डायमीटर था 7, तो आर जो हमारा था वो हो गया 7/2, और एच जो था हमारा दैट वाज 14, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर एच अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज 14, क्लियर। तो देखो 7 से 7 जा गया, 7 से ये 2 से चाहो तो इस 11 को कर दो पहले, फिर इस 2 से ये 7 कर दो, तो 11 इंटू 49 हो गया, बिकॉज 7 इंटू 7 हो गया 49, तो यही 539 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत ही आसान आंसर हमारा कैलकुलेट होकर आया है। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखो तो मैं एक बार बता देता हूँ, चलो ये हो जाएगा 244851, ये आएगा, ठीक है, चेक कर लेना जरूर। चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें अगर हम, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, अ गोल्फ बॉल, देखो गोल्फ बॉल जो होती है ना उसमें डॉट डॉट होते हैं, मतलब एक डिप्रेशन होता है, मतलब कि बॉल के अंदर जो होते हैं एक छोटे छोटे हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेरिकल कट होता है उसमें बॉल में, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा फिगर में, यहाँ भी फिगर में दिख रहा होगा, हेमिस्फेरिकल कट होता है, ये हेमिस्फेरिकल होता है, हेमिस्फेरिकल कट्स होते हैं, मतलब एक मतलब खड्डे टाइप, है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गोल्फ बॉल इज हेमिस्फेरिकल विथ अबाउट 300 to 500 डिम्पल्स, इसको हम डिम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप बोलोगे सर डिम्पल्स तो ऊपर वैसे हो, हेमिस्फेरिकल ऊपर चेहरे पे ऐसे होते हैं, ये अंदर की तरफ मतलब डिप्रेशन कट आउट हुआ है। डिम्पल्स दैट हेल्प इंक्रीज इन वेलोसिटी वाइल इन प्ले, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है उससे, ठीक है। आर ट्रेडिशनली, गोल्फ बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट बट अवेलेबल इन कलर्स ऑल्सो, ठीक है। इन द गिवन फिगर द गोल्फ बॉल has a diameter of 4.2 and surface has 315 dimples, hemispherical होते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ऑफ रेडियस 2 mm, देखो यहां सेंटीमीटर है और ये mm में है, आप समझो। देखो स्फेयर की बात मैं जब कर रहा हूं तो स्फेयर के केस में जो मेरी रेडियस है, डायमीटर है मेरा, ये डायमीटर जो है मेरा, बॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, बॉल, ये बॉल की बात कर रहा हूं, डिम्पल्स की बात नहीं कर रहा हूं। बॉल के केस में मेरे पास डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 2.1, ध्यान से समझना। लेकिन जैसे मैं डिम्पल्स की बात करता हूं, डिम्पल्स की बात करता हूं तो मेरी रेडियस जो है वो है 2 mm, स्मॉल आर बोल दूं, 2 mm है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, मिली सेंटी, तो देखो 10 से डिवाइड करते तो हम इसको बोलते हैं 0.2
सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? तो बोलेंगे 0.2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल। एक डिंपल का सरफेस एरिया क्या होगा? देखो मैंने पाई की फॉर्म में आंसर निकाला, बिकॉज बहुत ही ज्यादा वियर्ड आंसर निकल रहा है इसमें, और आप कैलकुलेशन नहीं निकलेगी आपकी, ठीक है। तो सरफेस एरिया, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया होगा, ठीक है। और हेमीस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, जो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, CSA, क्योंकि डिंपल्स जो है CSA की फॉर्म में है, कर्व की फॉर्म में है, कर्व बना हुआ है, ये दिख भी रहा है हमें कर्व। तो ये 2πr² होगा, 2πr²। 2 को एज इट इज रहने दो, पाई को एज इट इज रहने दो, और r की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर में। तो इसका जब स्क्वायर लोगे आप तो जगह 2 इंटू पाई इंटू 0.04, फाइनली मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको पाई में छोड़ के आ सकते हैं। अरे लास्ट में वैल्यू पुट कर दो 22/7, कोई दिक्कत नहीं, पाई में रख के आ सकते हो। जब ऐसे वियर्ड आंसर आते हैं ना तो रख सकते हो आप, जैसे यहाँ भी मैंने रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिंपल। देखो डग आउट मतलब वही, आपने इसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बाहर निकाला है, तो वॉल्यूम बाहर निकाला है, दैट इज कॉल्ड 2/3 पाई r³। स्मॉल r इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डिंपल्स की बात हो रही है, ठीक है, डिंपल्स की बात हो रही है। तो ये जगह 2/3 पाई को पाई रहने दो, r³ मीन्स 0.2 क्यूब। फाइनली अगर मैं इसको देखूं तो 2/3 पाई को पाई रहने दूंगा, और देखो 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन पॉइंट जो होगा वो 3 प्लेस के बाद शिफ्ट होगा, 8 उससे पहले 2 प्लेस पे 0 लिख के और ये वैल्यू हो जाएगी। तो फाइनली इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 0.016/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छे से क्लियर हो चुका है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो दोनों नेक्स्ट पार्ट्स हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम वही चीज़ लिख लेते हैं कि जो मेरी बॉल है उसकी जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है, और जो मेरा डिंपल है उसकी रेडियस मेरी 0.2 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स। देखो अब जो बॉल है उसके सरफेस एरिया बताना है मुझे। देखो अगर मैं बॉल को देखूं तो बॉल में हमने जैसे ही ये डिंपल्स बनाए, मतलब आपने एक शेप देखा होगा जिसमें कुछ ऐसा शेप था जिसमें ये डिंपल्स ऐसे बन रहे हैं, ये डिंपल्स बन रहे हैं, तो अंदर 2πr², 2πr², 2πr² नया एरिया बन रहा है, लेकिन एक लॉस भी हो रहा है। एक डिंपल आप बनाते हो तो आपने एक सर्किल कट ड्रॉ किया, तो वहां की वो सरफेस तो आपने गायब कर दी ऊपर की, और एक नया एरिया बना दिया 2πr²। लॉस, इस बॉल को लॉस क्या हुआ, ऊपर का जो सरफेस था उसमें πr² का लॉस हुआ। मतलब इससे आपने कितने डिंपल्स बनाए? 315। तो 315 पहले आपने सर्किल ड्रॉ किए, तो 315 सर्किल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट हुआ और नए सरफेस एरिया ऐड हो गए, कितने? 315। वो कौन से हैं? हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, और जिसको हम बोलते हैं 2πr²। जो एक कर्व बन रहा है, एक डिंपल बन रहा है, जो डिप्रेशन बन रहा है, उसका एरिया ऐड हुआ। तो अगर हम देखें तो यहां पे देखो पहले बॉल का जो सरफेस एरिया था दैट वाज 4πr², उसमें से आपने 315 क्या किए? सर्किल्स माइनस कर दिए, सर्किल्स एरिया, और प्लस आपने ऐड किया 315 हेमीस्फेयर एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये 4πr², इसको एक बार एज इट इज लिखना, ये 315 आपने πr² माइनस किए सरफेस एरिया ऑफ वन सर्किल, और 315 हेमीस्फेयर बनाया जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू πr²। अगर मैं इसको देखूं अब तो 4πr² तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें से 315 πr² ये माइनस हो रहे हैं, और इसको अगर मैं कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई कर दूं तो 630 πr² हो गए। तो रिजल्टेंट वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास πr² ऐड हो रहे हैं, कितने? दैट इज 315, 630 πr² में से 315 πr² गए, तो ये क्या हो गया मेरे पास? फाइनली हो गया 4πr² प्लस 315 पाई स्मॉल r²।
पाई कॉमन ले लो, पाई की फॉर्म में आंसर देंगे हम, तो 4 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2.1 इंटू 2.1 प्लस यहां पे आएगा 315 इंटू 0.2 इंटू 0.2। देखो मैं फाइनल आपको आंसर बताता हूं कैसे आप निकालोगे। पाई ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 4.41, ठीक है, प्लस 315 इंटू 0.04। देखो इसको मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेना इन दोनों को, फाइनल जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 30.24 पाई। इसको आप कैलकुलेट करना और इसको आप कैलकुलेट करना, आपका आंसर सेम मैच कर जाएगा और आंसर होगा पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गोल्फ। देखो जब आपने एरिया की बात की तो एरिया में कुछ फर्क पड़ा, वॉल्यूम में भी तो फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम मेरी बॉल का जो था, इनिशियल वॉल्यूम था मेरा 4/3 स्फेयर की जो बॉल है 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम था। अब देखो जब खाने की चीज़ है उसमें से आपने, जैसे आपने पाइनएप्पल देखा होगा, उसके आप जो बाहर जो डॉट 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 बने होते हैं, जो मतलब कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं, वो आप बाहर निकालते हो जैसे कांटे लगे होते हैं। तो आपने एक हेमिस्फेयर कट आउट किया, मान लो लेट सपोज हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो डिप्रेशन कट आउट हो रहा है तो आपको लॉस होगा पाइनएप्पल का। तो वैसा ही केस यहाँ फॉलो हो रहा है। तो जब बॉल में जब आप डिप्रेशंस बना रहे हो तो 315 डिप्रेशंस कट आउट हो रहे हैं। वो कितने हैं? 315 इंटू एक हेमिस्फेयर जो है उसका डिप्रेशन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम जो होता है एक हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखो इसको अगर आप करोगे, वैल्यू को कैलकुलेट आपको करना ही है। इसको हम कर दें 105 से हो जाएगा 210 पाई आर क्यूब, मतलब कि 0.2 का होल क्यूब। इसको मैं लिख दूं 4/3, ठीक है। पाई पाई मीन्स पाई रखते हैं और आर क्यूब मीन्स 2.1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है हम थोड़ी सी कैलकुलेट में आपको करके दे देता हूं, बाकी आप करना। पाई को मैं कॉमन ले लेता हूं फिर से, तो 4/3 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। देखो कैलकुलेशन का ही खेल है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में और कुछ भी नहीं है। और ये है 210 इंटू 0.008, क्योंकि 0.2 का होल क्यूब होता है 0.008। अब इसको आप कैंसिल आउट वगैरह कर लो, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, फाइनल आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी, इसका जो टोटल अंदर की वैल्यू एडिशन होगी, पाई तो मेरा बाहर रहेगा, अंदर की वैल्यू आएगी 10.668। अप्रोक्सीमेट में ही चलेगा आंसर, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते आप। समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट केस स्टडी जो है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है अभी तक की। देखो क्या बोल रहा है, अ वुडन टॉय इज शोन इन द पिक्चर। ये वुडन टॉय आपको दिख रहा है, ये वुडन टॉय है, ठीक है। अब इसमें ये जहां पे ये बीज हैं, ये येलो पोर्शन दिख रहा है, और बीच में जो ये जो सर्कल पार्ट दिख रहा है ये रेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, वुडन ब्लॉक, इसकी डायमेंशन, ये वुडन ब्लॉक जो है हमारा वुडन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन है, डायमेंशन जो है इसकी वुडन ब्लॉक की, वुडन ब्लॉक, ठीक है, जो हमारा वुडन ब्लॉक है इसकी डायमेंशन जो है हमारे पास ये दे रखी है 14 इंटू 17 इंटू 4, मतलब ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। LBH स्मॉल में ले रहा हूं। दूसरे सिलेंडर के लिए हम दूसरा क्या बोल रहे हैं, ऑन इट्स टॉप 7 सिलेंड्रिकल होलोज आर देयर फॉर बीज टू फिट इन, ईच सिलेंडर हैज द हाइट ऑफ 3 एंड द रेडियस ऑफ 2। देखो सिलेंडर जो है उसकी कैपिटल एस ले लो, इसको हाइट है 3 और रेडियस जो है कैपिटल R ले लो, ये है 2। डायमेंशंस में डिफरेंस होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड कर्व्ड आउट टू मेक वन होलो सिलेंडर। देखो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना लिखा हुआ है। आप क्या करोगे इसमें, वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रख लो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 3, तो वही कर लो 3.14 इंटू 4 इंटू 3,
फाइनल आंसर मैंने आपको दे ही रखा है यहाँ पे 37.68 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू बी पेंटेड, ठीक है, विथ पेंटेड टू पेंट इट विथ ग्रीन कलर। देखो लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हो तो मधुमक्खियों के लिए जो जो बीज है उनके लिए जो आपने घर बना रखे हैं वो टॉप पे बना रखे हैं। लेटरल सरफेस एरिया तो कर्व पे होता है एक तरह से, वो चारों टॉप और बॉटम पे तो होता ही नहीं है लेटरल सरफेस एरिया में काउंट, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिलेंडर वाले पोर्शन का, ध्यान रखना। तो हमें क्या लेना है इसमें, लेटरल सरफेस एरिया होगा मेरा 2LH प्लस BH, जिसको मैंने आपको बोला था फॉर्मुलाइज में मैंने लिख भी रखा है 2H कॉमन ले लो L प्लस B। तो देखो अब वैल्यू यहां से रेफर कर लेते हैं, हमारे पास L B और H की वैल्यू है। 2H मीन्स 2 इंटू हाइट मेरी कितनी है 4, लेंथ मेरी कितनी है 14, ब्रेथ मेरी कितनी है 17। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 8 इंटू ये हो जाएगा 31, ठीक है, 8 3 24 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप जो यहाँ पे सिलेंडर बना रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसमें। क्लियर है ये? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उससे अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ वुडन टॉय इज शोन इन द पिक्चर, वो वाली सेम कहानी है ही, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द रिमेनिंग क्यूबॉइड आफ्टर कार्ड आउट 7 सिलेंडर। देखो वॉल्यूम की बात हो रही है तो देखो वुड का वॉल्यूम जो था मेरा पहले क्या था L इंटू बी इंटू एच, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया 7 सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर H, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच मतलब मेरा वॉल्यूम हो गया 14 इंटू 17 इंटू 4, ठीक है, माइनस आप कर रहे हो 7 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 लेना बिकॉज 3.14 मैंने दिया नहीं है। R स्क्वायर मीन्स आपकी रेडियस है इसकी 2, तो 2 इंटू 2, हाइट है मेरी 3, ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट। अब इसकी वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 14 इंटू 68 और इसमें से माइनस आप क्या करोगे, माइनस करोगे 22 इंटू 12, ठीक है। आप देखो ये रहा 22 इंटू 4 इंटू 3 12 इंटू 22, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपकी फाइनल आपका आंसर बनने वाला है 688 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखो द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ क्यूबॉइड टू बी पेंटेड विथ येलो। देखो आपको ये फिगर से बताता हूं, येलो जो मेरा पेंट होना है, देखो टॉप सरफेस मेरी कितनी थी L इंटू बी, उसमें से आपके 7 ऐसे सर्किल है जहां पेंट नहीं करोगे, ऐसा ही कुछ है। तो ये मेरा जो टॉप सरफेस है L इंटू बी, जिसमें से आप क्या माइनस करने वाले हो, जिसमें से आप माइनस करने वाले हो 7 इंटू पाई R स्क्वायर, 7 कैपिटल R ले लो, 7 सर्किल का एरिया माइनस करोगे। L इंटू बी मतलब पहली डायमेंशन होगी L और ये B, तो 14 इंटू 17 तो मेरा ये हो ही गया, माइनस 7 इंटू पाई मीन्स 22/7, R स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 लिख लो। इसकी वैल्यू अगर हम यहां कैलकुलेट करते हैं तो 17 4 जा 68 कैरी 6, 17 1 जा 17 प्लस 6 23 माइनस ये देखो इसको कैंसिल आउट कर दो 4 इंटू 22, ये हो जाएगा मेरा 88, आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्लियर है ये? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और केस स्टडी रिमेनिंग है अभी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। एक और लास्ट केस स्टडी देखते हैं और आपको ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको ही ड्रॉप करूं फॉर्मुलेज वगैरह बता के आप सॉल्व करें इसे, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, ये पूरी एक चीज है मेरे पास, ये कहानी फिर से। अब बढ़ते हैं यहां से। वन सच बाउल इज शोन हेयर ऑफ द डायमेंशन। एक बाउल है और उसके पास एक, आपने देखा होगा आजकल वो साउंड बजाते हैं टन, तो एक सिलेंडर है साथ में। तो सिलेंड्रिकल, इसको हम बोलते हैं मेलेट। एक सिलेंड्रिकल मेलेट है, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल हैज द आउटर रेडियस। हेमिस्फेरिकल जो बाउल है, हेमिस्फेरिकल, जो हमारी हेमिस्फेरिकल बाउल होती है, ऐसे बाउल में ऐसा होता है, ये कुछ ऐसे थिकनेस दिखती है हमें। और अगर मैं टॉप से इसको देखूँ, सॉरी, यूं यूं आपको ये थिकनेस दिखेगी। और जब मैं इसको टॉप से देखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर से पोर्शन, यूं ये ऊपर से पोर्शन कुछ ऐसा दिखता है हमें, फिल्ड पोर्शन। यही तो हमारा मटेरियल होता है, यहाँ यहाँ हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसकी इनर रेडियस, आउटर रेडियस जो है 6 है। इसकी जो कैपिटल आर है, या R1 ले लो, इसकी R1 है 6 और R2 जो है वो है 5, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि जो मेलेट है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसकी जो रेडियस है, जो हमारा सिलेंडर बन रहा है यहाँ पे, सिलेंड्रिकल मोलेट मेलेट जो है, उसकी हाइट है मेरी 10 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है स्मॉल आर ले लेते हैं इसको 2 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो स्मॉल एच ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल एच ले लेना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक द मेलेट? देखो, मटेरियल यूज टू मेक द मेलेट इज, व्हाट इज द वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है। तो पाई मतलब वही 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि वही हमारी वैल्यू हो गई 2 इंटू 2, हाइट हो गई हमारी 10, तो ये हो गया 880/7 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन बोलते हैं, द बाउल इज टू बी पॉलिश फ्रॉम इनसाइड, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखो, अंदर से पेंट करना है तो अंदर का सरफेस एरिया जो है अंदर की रेडियस के हिसाब से निकालेंगे। तो अंदर का जो सरफेस एरिया दैट इज कर्व पे पेंट होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1100, जब मल्टीप्लाई करोगे 1100/7, सॉरी 1100/7, 7 आएगा यहाँ पे, 7 ये तो सही है, यहाँ 7 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये आंसर? आप मैच जरूर कर लेना इसका। आपका जो आंसर बन रहा है, देखो क्या होगा, 22/7 होगी पाई की वैल्यू, तो रेडियस जो मेरी ये 5 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, उस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो 1100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट जरूर लिखें, वहाँ 3 गलती से लिखा है, क्योंकि टाइप करते टाइम हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। क्लियर है ये? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज टू मेक द बाउल। देखो ये ध्यान से समझना, मेटल यूज टू मेक द बाउल वाला कॉन्सेप्ट समझ लो आप। जैसे आप एक पेन हो, पेन पेन होता है हमारे पास, या आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए, पेन पेन है, पेन आपने देखा होगा, उस पेन को आप देखो तो अंदर से होलो होता है, तो एक थिकनेस होती है उसकी, और प्लास्टिक तो वही होगा जहाँ थिकनेस है, वहीं तो यूज हो रहा है वो। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, जब मैं सिलेंडर को देखूं तो ये मटेरियल मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है, जहाँ से मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं इसको होल्ड करूँगा, ये यहाँ तो मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। और ऊपर में अगर देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा नजर आता है, शेप यूं ऐसा। तो एक तरह से मैं ये मान लूं कि पहले सॉलिड हेमिस्फेयर बनाया गया, जैसे एक मौसमी नारंगी होती है, मौसमी ऑरेंज होता है, ऑरेंज में से अगर आप बीच वाला पोर्शन खा जाते हो, मान लो उसको आपने बाहर निकाल दिया यूं स्कूप से, या बाहर निकाल दिया, तो छिलका जो होता है, छिलके का वॉल्यूम क्या होगा? तो पहले जो मेरी टोटल ऑरेंज का वॉल्यूम था आउटर रेडियस के हिसाब से, उसमें से माइनस कर दो जो अंदर का, जो आपने पोर्शन खा लिया उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को देखूं
तो उस हिसाब से ये मेरा 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 क्यूब होगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ इधर, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें 2/3 पाई कॉमन ले लो, क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न समझना, ठीक है। 2/3 और ये पाई कॉमन ले लिया हमने, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। देखो रेडियस हमारी बाहर की है 6, अंदर की है 5, तो ये 2/3 तो एज इट इज लिखो, पाई की वैल्यू लिखो 22/7, R1 क्यूब मीन्स 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ये कितना है 216 माइनस 125, ठीक है। 216 माइनस 125, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज लिखो एक बार, 44/21 लिख दो एक बार, या इसको ऐसे लिख दो, छोड़ो वैसे लिखो ना आप एक बार, तो रफ करो ना, सबसे अच्छा है इसको वैसे लिखो, 2 इंटू 22/3 इंटू 7 और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे अगर हम देखें तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर की तरफ बॉटम पे। अगर मैं इसको देखूँ आगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी अब, ये 2 इंटू 22/3 इंटू 7, देखो 216 माइनस 125, ठीक है। 200 में से 100 गया तो 116 माइनस 25, ठीक है। और 116 में से 25 अगर जाता है तो 16 में से 25 तो नहीं जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 6 माइनस 5 इज 1, ठीक है। अब ये हो गया कितना, ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू हो चुकी है अब 110 माइनस 20 दैट इज 91 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दो 13 टाइम्स, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 22 इंटू 13/3 तो फाइनल आपकी वैल्यू यही बनेगी 572/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ये कैसे करना है तरीका मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना पड़ेगा, दैट इज योर जॉब, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? अब क्या करना है, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैलेट। देखो मैलेट का टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, जिसको आप ये भी बोलते हो 2πR ब्रैकेट H प्लस R। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, R की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू H प्लस R, मतलब कि H की वैल्यू कितनी है मेरी, इसकी जो हाइट है वो 10 है और R की वैल्यू फिर से कितनी है 2, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट मेरा फॉलो होगा फिर से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 12, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, हमारा जो कंटेंट है आपको बहुत पसंद आ रहा है। देखिए अगर आप इस चैनल पे जुड़ चुके हैं, अगर आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लो। और हाँ, इस चैनल पे इस साल जो है हमारा कंप्लीट कंटेंट जो लास्ट मोमेंट में हमने अपडेट किया है, थोड़ा लेट चैनल स्टार्ट हुआ, लेट कंटेंट स्टार्ट हुआ, तो 10th क्लास का कंटेंट अपडेट हो रहा था। नेक्स्ट ईयर 100% आपको यहाँ पे 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, तो इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है इस चैनल पे आपको, जैसे आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे ऐसे जो बोर्ड में 100% मिलने वाले हैं, और फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।